मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज का कई महीनों के बाद ताहिर साहब हमारे साथ है। और जहाँ तक कर्नाटका में पॉलिटिकल सिनारियो बहुत गर्मी पैदा कर रही है और मौसम भी बहुत गर्म है, तो ताहिर भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या लगता है आपके हिसाब से इस बार के इलेक्शन में कर्नाटका में क्या होगा? देखिए, जैसे ट्रेंड आ रहे हैं और जिस तरीके से एक माहौल भी बन रहा है और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी इस गवर्नमेंट की है, तो मुझे भी लगता है कि सेकुलर जो पार्टी है, पर्टिकुलरली कांग्रेस को मेजोरिटी मिलेगी और वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहेगी, मुझे लगता है। जी, तो उम्मीद है आपको कि अकेले कांग्रेस बना लेगी या फिर किसी की सपोर्ट की जरूरत है? देखिए, जिस तरह ट्रेंड है तो मुझे लगता है कि आ जाएगी। और मेरा भी एक एस्टिमेशन है कि जो जिस तरीके से इस गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरह से गवर्नमेंट ने लोगों को कम्युनल लाइन पे डिवाइड किया है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है, हमारे डीएनए में नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से नफरत कर सकें, तो जिस तरीके से हमारे डीएनए को चेंज करने की इन्होंने कोशिश की है, मुझे लगता है कि वो कामयाब होंगे नहीं और हमारी और बीजेपी की बहुत बुरी तरह हार होगी। मुझे बहुत फर्म बिलीव है। क्या एसडीपीआई का क्या सिचुएशन है, क्या लगता है? देखिए, बेसिकली क्या है, जो एसडीपीआई एक छोटी पार्टी है और इसका एक छोटा सा एक मकसद है। मकसद क्या है कि ये लोग जितने भी कमजोर तबके हैं, खासतौर पे जो माइनॉरिटीज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। अब आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतने सालों से सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत की, फिर कम्युनल ताकतों ने हुकूमत की, पर आज भी जो माइनॉरिटीज है ना, हम लोग बेसिक में स्ट्रगल में है। इसकी वजह सिर्फ क्या है कि हम माइनॉरिटीज की कोई अपनी एक पॉलिटिकल वॉइस नहीं है ऑल इंडिया लेवल। और जहां पर भी जिस कम्युनिटी की पॉलिटिकल वॉइस है, उस कम्युनिटी को वहां पे हुकूमत करने की जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से अपने बहुत सारे काम करा सकती है और अपने आप को एक सोशली अपने आप को स्टेबलाइज कर सकती है। चाहे वो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अगर केरला में मुस्लिम लीग है, ठीक है, वहाँ केरला में मुस्लिम लीग है, ऐसे केरला में कोई क्रिश्चियन पार्टियां भी हैं, और ये लोग क्या है, सेकुलर पार्टी से अलायंस में ग्रुप में जमे रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान में क्या है, जो लार्जर लेवल पे आप देखेंगे, जितने भी कम्युनिटी ओरिएंटेड पार्टीज हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो या आरजेडी हो, इनको जो मेजर सपोर्ट मिलता है अपनी कम्युनिटी का मिलता है। फिर वो अपनी कम्युनिटी के साथ और दूसरे लोगों के और दूसरे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी का सपोर्ट करके वो लोग अपना एक अच्छा एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बनाते हैं। तो एसडीपीआई की कोशिश क्या है, वो चाहे सेकुलर पार्टी आए या कोई कम्युनल पार्टी आए, हमारे जो अपने माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ जो हमारे हालात के लिए या हमारे चैलेंजेस के लिए ये कम्युनल ताकत जिम्मेदार है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। कम्युनल ताकतों ने क्या किया, जो हमारी कमजोरी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करके हम लोगों को टारगेट किया है। मगर कमजोर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कमजोर बनाने के लिए सेकुलर पार्टी जिम्मेदार है। तो मेरी सभी आपसे सुनने वालों से गुजारिश है, जिन भी जगह पर अगर आपको लगता है कि एसडीपीआई कुछ डिफरेंस ला सकती है, तो आप पूरे तरीके से मुसम्मम तरीके से ऐसी सीटों में, जैसे 2-3 सीटें हैं, जैसे पुलकेशी नगर या एनआर मैसूर की सीट, इनमें अपने पूरे तौर पर आप लोग एसडीपीआई को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर एसडीपीआई की एक छोटी ताकत बनेगी, तो अगर मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट भी रहने दो, अजीम कीजिए अगर सेकुलर पार्टी की गवर्नमेंट रहे, तो ये लोग अच्छी तरीके से आपके पूरे एक इशू को एड्रेस कर सकते हैं। आपकी क्या ज़रूरत है, आपको किस तरह के डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में वो लोग सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर, इवन कांग्रेस के साथ मिलकर एक अच्छा एजेंडा बना सकते हैं, जिसमें आपको ग्रोथ हो, आपका डेवलपमेंट हो। अज्यूम करो खुदा ना खास्ता कम्युनल ताकतें आ गई, तो ऐसे हालात में भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए एक डिफेंस लाइन बनकर आपके लिए काम कर सकते हैं। हमने देखा है कर्नाटका के अंदर पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, माइनॉरिटी को ओवरऑल कैसे टारगेट किया गया। एक ऐसा एक टेलर मेड कानून बनाया गया जिससे हमारी कम्युनिटी यानी खासतौर पर माइनॉरिटी परेशान है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। और सेकुलर जो दूसरी पार्टी है, उनके एक अपना एक बाउंडेशन होती है, उनको एक अपना एक लिमिटेशन होती है, तो वो किसी कम्युनिटी के बारे में खुल के बात नहीं कर सकती। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपने लिए एक डिफेंस लाइन बनानी है, अपने लिए एक प्रोटेक्टिव एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप ना कोशिश कीजिए जिस भी जगह पर एसडीपीआई के लोग डिफरेंस ला सकते हैं। और खासतौर पे मेरे एक्सपीरियंस से क्या है, पुलकेशी नगर में और एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी मैसूर में, इधर एसडीपीआई के बहुत अच्छे चांस हैं। इन जगहों में आप होल हार्टेडली सपोर्ट कीजिए। इनकी जो भी ताकत बनेगी वो आपकी ताकत बनेगी, और आपकी नहीं, वो हर कमजोर तबके की, कर्नाटक के हर कमजोर तबके की ताकत बनेगी।
ताहिर साहब, ये नहीं लगता है कि एसडीपीआई कम्युनिकेट करने में दूसरे कम्युनिटी से पीछे हट जाती है और कम्युनिकेट नहीं कर पाती? ये जो पार्टी है सब कम्युनिटी के लिए, ऐसा लगता है हमेशा कि एसडीपीआई नाम तो आपने रख दिया है कि जिससे लगता है कि सबकी पार्टी है, लेकिन जब आप मार्केट में उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ छवि नजर आती है एक टाइप के कम्युनिटी का। इसमें लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं फेल कर गई पार्टी? ये देखिए, बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो पॉलिटिकल ग्रुप होता है ना, वो हमेशा उसको एक सपोर्ट अपनी कम्युनिटी का मिलता है, और जब वो एक छोटा सा एक लेवल वो अचीव करती है, उसके बाद ही दूसरी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हमारी जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है, हम जो मुस्लिम्स के अंदर एक बहुत बड़ा फेयर फैक्टर रहता है। आप देखो, आज तक भी पिछले 70-75 सालों में भी कभी भी किसी मुसलमान ने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे जेडीएस को, इवन चाहे बीजेपी को या XYZ किसी पार्टी को, कभी भी ये समझ के वोट दिया नहीं कि मेरे साथ कुछ डेवलपमेंट होगा या मैं उससे ये चीजें एक्सेप्ट करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा बोल के। हमेशा उनके दिल में डर रहता है, और ये डर को हर कोई एक्सप्लॉइट करता है। चाहे कम्युनल ताकतें वो डर को एक्सप्लॉइट करके हमारे खिलाफ काले कानून बनाती है, सेकुलर पार्टीज हमारे डर को एक्सप्लॉइट करके हमारे वोट लेके हमारे लिए कुछ काम नहीं करती है, क्योंकि वो एक फेयर फैक्टर को आगे जिंदा रखना चाहते हैं। और आपने जैसा बोला कि हम लोग एसडीपीआई जो थी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी, एक कम्युनिकेशन करने में फेल हो गई। देखिए, हर एक छोटी पार्टी की अपनी एक लिमिटेशन रहती है। उसको जब भी कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, तो जिससे वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो दूसरा जो तबका है ना, उसको टारगेट करके उसको स्टिग्मेटाइज करने की कोशिश करता है। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू किल ए डॉग ना, स्टार्ट कॉलिंग हिम मैड। तो ऐसा ही एसडीपीआई, जब से एसडीपीआई बनी तब से इन्होंने इसको मुस्लिम पार्टी करके ऐसा स्टिग्मेटाइज कर दिया उन्होंने, दूसरी कम्युनिटी आने से डर रही है। बल्कि हकीकत ये नहीं है। एप्लीकेशन अगर मैं आप देखिए, वहाँ पे कैंडिडेट कौन है, क्योंकि एससी रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व रहना है। अलावा इसके भी जितने भी लोकल बॉडीज में बहुत ज्यादा इलेक्शन हुए हैं, उनमें एसडीपीआई ने बहुत सारी कम्युनिटियों को वोट दिया है। एसडीपीआई का एफिलिएशन क्यों मुस्लिम से इसलिए करता है, क्योंकि वो लोग, उनमें ज्यादा जो लीडरशिप है वो मुस्लिम्स हैं, और ज्यादातर उन्होंने जो इशू देखा हुआ है, मुसलमानों का इशू देखा हुआ है। लेकिन और वो चाहते हैं कि जो मुसलमानों का इशू है वही दूसरे कमजोर तबकों का इशू भी है, और इसको मिलके ये लोग कलेक्टिवली एक ताकत बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ खाली मुसलमान नहीं, हर परेशान शख्स उस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी मुश्किलों को सॉल्व करेगा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का भी अगर आप देखें तो 100% सपोर्ट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसडीपीआई को। कि अब जैसे आप देख लीजिए कि एक अच्छा खासा तबका है पुलकेश श्रीनगर, जैसे आपने कहा, और आपने एक अच्छे कैंडिडेट को, भास्कर प्रसाद को डाला है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है सर्वे में कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए, मैंने जैसे बताया ना, मुसलमानों के अंदर एक फेयर फैक्टर रहता है। वो फेयर फैक्टर, एक तो फेयर फैक्टर कई बार लोग उसे लालच में बदल देते हैं, कई बार उसे लोग अपॉर्चुनिटी बदल देते हैं। ठीक है, अब मुसलमानों के अंदर जितने भी आलिमों ने, इंटेलेक्चुअल क्लास ने क्या एक डर डाला है कि अगर हमें कांग्रेस को नहीं जिताएंगे तो बीजेपी मुसल्लत हो जाएगी, एनआरसी ला देगी, ऐसे ला देगी, वैसे ला देगी, ला देगी। ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी ने एक वॉइस में मैसेज दिया है। ठीक है, अब वो मैसेज होने से क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, एक कनेक्टेड है रिलीजियस लीडर से, सोशल लीडरों से, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। बल्कि असल में मैसेज ये होना चाहिए, हमें सेकुलर पार्टियों को जिताना है, कम्युनल ताकतों को हराना है, मगर जहां भी पॉसिबल होती है हमें अपनी ताकत बनाने का जहां मौका मिलता है वहां पर हमें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये अपनी ताकत का मतलब क्या है कि हमें जाके अपने लिए करने का नहीं है, मगर क्या है, एक प्रोटेक्टेड लाइन। जब आपको टारगेट किया जाए, स्पेशली टारगेट किया जाए, तो उसके वक्त में कोई तो आपके लिए आवाज उठाने वाला बने। आप देखिए, जितना कर्नाटक में जो इशू हुआ, चाहे हिजाब का इशू हुआ, चाहे वो लव जिहाद का इशू हुआ, चाहे वो सोशल बाइकआउट का इशू हुआ, उन इशुओं में किसने क्या बोला, किसने कितने लोग खड़े उनके लिए। कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो खुद प्रेसिडेंट है अभी, जो हमारे शिव कुमार साहब, उनका खुद व्यू क्या है कि हमें इसके हिजाब के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो मेजोरिटी हमारे खिलाफ नाराज होगी। उनका एक पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमारे खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल व्यू है। देखिए, पॉलिटिकल स्टैंड लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है, ये एंटी कन्वर्शन लॉ के बाद क्रिश्चियनों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है। गांव में जाके, क्रिश्चियनों के घरों में जाके, उनके चर्चों पे जाके उनके अटैक किया है। कौन उनके लिए बात करेगा? वो तो मुसलमान नहीं है ना, मगर वो माइनॉरिटी है, तो इनके लिए एसडीपीआई जैसी जमात बात कर सकती है। तो इसके लिए जरूरत है। और देखिए, जो कोई छोटा कोई आदमी जब कोशिश करता है बड़ी पावर से लड़ने का,
तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। मगर जो उसको सपोर्टर्स हैं वो लोग सोचने चाहिए किसके लिए काम कर रहे हैं। जो वो लोग आप मजबूत बनाओगे तभी वो लोग अच्छा आपको कम्युनिकेशन देते। और जब तक हमारी कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। तो जब तक पहले हमें अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट लेके एक पावर हासिल करना है, फिर अपने काम को दिखा के वो लोग दूसरी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। ताहिर साहब ने कहा कि SDPI को सपोर्ट करना चाहिए, तो अब देखना पड़ेगा कम्युनिटी कितना इस बार उनको सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।